आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 1 वीडियो बना चुका है और इससे पहले सभी प्रश्नावली को सभी चैप्टर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का, जो कि हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे 4 नंबर से देखेंगे। 3 नंबर तक हम लोगों ने पिछले जो आपका वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से। अब हम लोग इसको देखेंगे पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों, जो कि आपका प्रश्नावली 5.1 का है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसको अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं यहाँ से दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या था उसको एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो आपको एपी चेक करना है पहले। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब कि अगर कोई एपी में रहेगा तो उसका आपको सार्व अंतर निकालना है, डी निकालना है, जो कि आप तो निकाल ही उससे निकल जाएगा। और बाकी बात अगर एपी में रहेगा तो 3 का और आगे का पद आपको निकालना है। जैसे यहाँ से आपको 4 पद दिया हो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, तो आपको 5वां, 6ठा भी निकालना है और 7वां भी निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका हम लोग 4th नंबर को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आपका क्या है उसी को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका है -10 है ना, -10। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका -10, कॉमा -6, कॉमा -2, कॉमा 2, कॉमा डॉट डॉट डॉट। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से एपी गया। तो आप यहाँ पे लिखिएगा एपी में होने के लिए, एपी में होने के लिए। तो एपी में होने के लिए क्या चाहिए, होने के लिए तो यहाँ पे दोनों डी को बराबर चाहिए। मतलब कि डी बराबर क्या होना चाहिए, डी। तो यहाँ से आप एक डी का लिखते हैं A2 - A1 और एक डी का लिखते हैं A3 - A1 A2। चूँकि हम लोग देखे थे कि जो भी आपका एपी होता है वो समांतर श्रेणी होता है। तो समांतर श्रेणी मतलब कि समान अंतर, नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा श्रेणी जिसका समान अंतर हो, तो हम लोग उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, दोनों का अंतर यहाँ से भी डी डी जो निकाल रहे, सारा अंतर निकाल रहे हैं, तो इसका भी तो अंतर समान होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि A2 की जगह देखिए ये दूसरा पद है तो यही आपका -6 होगा, और यहाँ पे -A1 की जगह -10 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में दे देते हैं, क्योंकि एक माइनस वाला फॉर्मूला में, और A1 की जगह -10 था। बराबर का बराबर A3 की जगह आप लिखिएगा दोस्तों -2, माइनस का माइनस, A2 की जगह में लिखिएगा -6। चलिए ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो -6 का -6, माइनस माइनस +10 हो जाएगा, बराबर -2 का -2 और माइनस माइनस +6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से आपका 4 बचा, बराबर 4। देखिए दोनों जगह बराबर आया डी का मान, मतलब कि डी का वैल्यू तो आ गया है 4। अब आपको इसका 3 आगे का पद निकालना है। मतलब ये एपी में है, ये आपका प्रूफ हो गया क्योंकि बराबर आ गया। तो आप यहाँ लिखिएगा हाँ यह एक एपी में है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये एक एपी में है तो आपको इसके 3 पद निकालने हैं। जो वो कौन कौन से पद हैं, तो वो आपका निकलेगा आपका A5वां A5, जिसका फॉर्मूला होता है A+4D। अब यहाँ बताए थे दोस्तों कैसे निकालते हैं कोई भी पद का फॉर्मूला। तो 5वां पद निकालना है तो एगो ए रखिए, और 5वां पद निकाल रहे हैं तो एक कमी करके उसमें डी में गुना कर दीजिए। तो देखिए 4D लिखे हैं। अगर हमको ये 6ठा निकालना रहेगा तो A+5D करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, ए की जगह में लिख देते हैं। देखिए ए की जगह में आपका 10 था तो आप यहाँ पे 10 लिख दीजिए, -10 था तो -10, प्लस का प्लस, 4 का 4, और गुणम डी था तो 4 दे दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए -10 और यहाँ से 4 चौके 16, तो घटा दीजिएगा दोस्तों, 16 में 10 घट जाएगा तो आपका बचेगा 6 बचेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आपको ए 6ठा भी निकालना है। तो यहाँ से ए 6ठा पद निकालते हैं, उसके बाद 7वां भी निकालना है दोस्तों। तो यहाँ से हम ए 6ठा लिखे हैं तो A+5D लिखेंगे, और ए की जगह -10 प्लस 5 गुने डी का वैल्यू 4 था। अब यहाँ से -10 का -10 प्लस माइनस 5 चौके 20। अब यहाँ से आप घटा दीजिएगा दोस्तों तो आपका बचेगा प्लस में 10। चलिए ठीक है दोस्तों, अब एक 7वां पद चाहिए, उसको यहीं पे निकाल लेते हैं। A7 बराबर तो क्या हो जाएगा A+6D। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ए की जगह में -10 रख दीजिएगा, और प्लस का आपका प्लस रहेगा 6 गुने डी का वैल्यू 4 था, -10 का -10, 4 चौके 6 चौके 24, तो यहाँ से लिखिएगा 24। तो यहाँ से आप घटा दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना बचेगा 14। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका 5वां नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 बन चुका है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 4 का 4। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर में। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, क्या है आपका, तो लिखेंगे इसको 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग, ये मेरा हो जाता है पहला पद, ये मेरा हो जाता है दूसरा पद, ये मेरा हो जाता है, ये हो जाता है A1, ये हो जाता है A2 दूसरा पद, ये हो जाता है A3 तीसरा पद, और ये टोटल हो जाएगा चौथा पद। डॉट 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 कितनों तक जा रहा है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को AP में चेक करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AP में होने के लिए, AP में होने के लिए, तो AP में होने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, तो AP में होने के लिए आपको चाहिए कि दोनों D का आपस में बराबर होना। तो यहाँ से देखिए A2 माइनस A1 लिखिएगा, और यहाँ से लिखिएगा A3 माइनस A2। अब चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A2 का वैल्यू आपका कितना है, तो यहाँ लिखिएगा A2 का वैल्यू 3 प्लस रूट 2, और A1 का वैल्यू कितना है, तो सिर्फ 3 है, बराबर का बराबर। A3 के जगह में कितना रखिएगा दोस्तों, तो 3 प्लस 2 रूट 2 था, 3 प्लस 2 रूट 2, यहाँ 2 रूट 2 था दोस्तों, माइनस का माइनस, अब यहाँ लिखिएगा 3 प्लस रूट 2 ओनली। अब देखिए दोस्तों, ये आपका ब्रैकेट के अंदर में जाएगा, क्योंकि रूट 2 A2 है पूरा माइनस में, तो ये माइनस में जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचा रूट 2। अब यहाँ देखिए दोस्तों 3 प्लस 2 रूट 2 था, अब यहाँ से ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो -3 और माइनस रूट 2। अब यहाँ देखिए 3 से प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, यहाँ 2 रूट 2 है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में 1 रूट 2 घट जाएगा, तो रूट 2 बचेगा, मतलब रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2। देखिए बराबर आ गया है, तो यह आपका AP में है, तो लिखेंगे हाँ यह एक AP में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से आपको AP में है, तो आपको 5वां पद निकालना है, तो 3 पद और एक्स्ट्रा निकालने बोला था ना, तो हम यहाँ से 3 पद इसका निकालेंगे, तो 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, तो A प्लस 4D, उसी तरह से फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ A का वैल्यू आपका कितना था दोस्तों, तो A का वैल्यू 3 था, देखिए A1 का वैल्यू 3 है, मतलब A का वैल्यू 3 था। D का तो निकाल ही चुके हैं, D का वैल्यू, अब 3 पद निकालना है, तो यहाँ से देखेंगे 3 प्लस 4 गुने रूट 2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका 3 प्लस 4 रूट 2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A छठा निकालते हैं दोस्तों, तो A प्लस 5D लिखिएगा, A के जगह में 3 रख दीजिएगा, 5, और रूट 2 के जगह में, D के जगह में रूट 2 रख दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 3, 5 रूट 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, A 7 भी निकाल लेते हैं, तो A प्लस 6D। अब यहाँ देखिए A के जगह में 3 प्लस 6 गुने रूट 2 हो जाएगा D के जगह में, तो यहाँ से देखिए 3 प्लस 6 रूट 2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने तो 3 मान निकाल चुका है। अब हम लोग बनाते हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, छठा में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का छठा में। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दोस्तों, 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, एक और 2, 4 2 हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, कॉमा डॉट 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 गया है, तो आप बोलिएगा ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलिएगा AP में होने के लिए आप क्या देखते हैं, तो AP में होने के लिए, होने के लिए, तो AP में होने के लिए क्या करते हैं, D बराबर D आपका होता है, तो यहाँ लिखिएगा A2 माइनस A1, और यहाँ लिखिएगा A3 माइनस A2। अब यहाँ देखिए आपका A2 के जगह में कितना है दोस्तों, तो आपका बोलिएगा 0.22, तो 0.22 यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों, 0.22 माइनस, अब यहाँ से A1 के जगह में 0.2 है, तो 0.2 बराबर का बराबर 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, घटा दीजिएगा आप, तो 0.02 बराबर, यहाँ से घटा दीजिएगा दोस्तों, तो 0.002। अब यहाँ से पॉइंट वाला घटाव है दोस्तों, सिर्फ आप आराम से इसको घटा लीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बाकी बात यहाँ से देखिए, ये बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे नहीं यह AP में नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा हमारा बन चुका है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर
7th की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 का 7 की ओर बनाते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, 7 नंबर को बनाते हैं अब। तो 7 नंबर में कुछ आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है कि शुरू में 0 है, शुरू में आपका 0 है और उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से गया है 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट डॉट। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से एपी गया है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि ये आपका हो जाएगा पहला पद, ये होगा दूसरा पद, ये होगा तीसरा पद और ये होगा चौथा पद। चलिए ठीक है दोस्तों, तो एपी में होने के लिए जैसे हम लोग सीखे हैं वैसे ही लिखेंगे। एपी में होने के लिए, तो एपी में होने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो देखते हैं दोनों डी का आपस में बराबर होना। तो एक डी में लिखते हैं A2 - A1 और एक डी में लिखते हैं A3 - A2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप यहाँ से फॉर्मूला में बैठा सकते हैं। A2 का वैल्यू यहाँ से देखिए -4 है तो -4 लिखिएगा, माइनस A1 के जगह हम 0 तो 0 लिख दीजिएगा, A3 के जगह हम देखिए -8 है तो -8 लिखिएगा, माइनस A2 के जगह में -4 है तो यहाँ पे फिर से ब्रैकेट के अंदर में -4 लिख दीजिए। अब देखिए -4 में कुछ नहीं घटाइएगा, 0 घटाइएगा तो -4 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब -8 है और यहाँ से माइनस +4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों -4 बराबर, यहाँ भी घटाइएगा तो -4 ही बचेगा, तो यहाँ पे बराबर आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे यह एक एपी में है। देखिए दोस्तों, ये आपका एक एपी में है। तो अब यहाँ से आपको 3 पद और निकालना है, तो यहाँ से लिखिएगा 3 पद और निकालना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए कौन सा निकालेंगे, ए 5वां निकालेंगे, तो a + 4d लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, a का वैल्यू आपका क्या है, तो a का वैल्यू आपका शुरू में देखे थे तो 0 था, तो 0 लिख देंगे, +4 गुने d का वैल्यू अभी -4 निकाले हैं, तो यहाँ से 0 प्लस माइनस माइनस और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से देखिए 4 चौका 16 हो गया दोस्तों। तो आपका -16 मतलब कि ये आपका जो निकला है ये आपका 5वां पद है। अब इसी तरह से हम यहाँ से छठा पद निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ लिखना है a 6 बराबर क्या हो जाएगा, a + 5d हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, a के जगह में आपका 0 था तो 0 लिखिएगा, +5 के जगह में 5 और d के जगह में -4 तो -4 लिख दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए 0 + 5 चौका 20 हो जाएगा, मतलब कि ये -20 हो गया। और यहाँ से आपका बचेगा तो -20 में कुछ भी जोड़िए, 0 को जोड़िए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जो छठा पद होगा वो -20 होगा। अब यहाँ से एक आपका 7वां पद बोला है दोस्तों, तो a 7 बराबर आपको निकालना है, तो a + 6d लिखिएगा। तो यहाँ से देखिए a का जगह में 0 लिख दीजिए और 6 गुना और d के जगह में -4 था तो -4। अब यहाँ से क्या कीजिएगा तो दोस्तों, तो 0 का 0 और यहाँ 6 चौका 24 तो -24। और यहाँ देखिए दोस्तों, माइनस में कुछ नहीं होता है तो -24 था तो -24 ही बच जाएगा। और यही आपका 5वां पद, छठा पद और 7वां पद निकल करके आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अपने 7वां पद के बाद, 7वां के बाद क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 8वां नंबर को बनाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पे ये कुछ आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों। तो 8वां पद में है पहले -1/2, तो यहाँ लिखना है -1/2, कॉमा -1/2, कॉमा -1/2, कॉमा -1/2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपका ये एपी में है कि नहीं है, तो इसको हम लोग जांच करते हैं। यह आपका होगा A1, यह आपका होगा A2, यह आपका होगा A3, यह आपका होगा A4। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका एपी में होने के लिए जैसे हम लोग लिखते हैं एपी में होने के लिए, एपी में होने के लिए, तो यहाँ से आप लिखिएगा D बराबर आपका D होना चाहिए। तो ये आपका क्या होना चाहिए, शुरू में A2 माइनस हम लोग A1 करते हैं और बाद में हम लोग क्या करते हैं तो A3 - A2 करते हैं, तो A3 - A2 कर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं A2 के जगह में क्या लिखिएगा -1/2 माइनस और फिर से -1/2। चलिए ठीक है दोस्तों, A3 में भी लिखिएगा -1/2 और -1/2। फॉर्मूला में बैठा दिए हम लोग दोस्तों। तो यहाँ से देखिए आपका क्या बन जाएगा, -1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2। अब यहाँ से देखिए -1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2। अब ये से ये खत्म हो गया और यहाँ से ये खत्म हो गया, तो 0 बराबर 0। देखिए दोस्तों, 0 तो बराबर तो आया है लेकिन D आपका कुछ है नहीं, मतलब आपका सार्वअंतर कुछ नहीं है। अब जब कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा,
तो मतलब कि वो एपी में नहीं है। देखिए श्रेणी का मतलब होता है कि वो लगातार किसी फिक्स नंबर से बढ़ता रहे। तो देखिए ये बढ़ नहीं रहा था, हम शुरू में ही देखे थे इसको कि ये -1/2 था, फिर -1/2 रहा, फिर -1/2 रहा, फिर से -1/2 रहा। तो ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि ये ना बढ़ रहा है। तो श्रेणी का मतलब होता है कि वो एक श्रृंखला बना है। तो श्रृंखला ऐसे नहीं बनता है दोस्तों, अगर सेम चीज़ को लिख देंगे तो वो श्रृंखला नहीं बनता है। तो ये श्रृंखला आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप इसको बोलिएगा ये एपी में नहीं है। तो ये आपको समझाने के लिए बताए थे दोस्तों। तो आप इसको लिख सकते हैं यह एक एपी में नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका 9th नंबर है। चलिए ठीक है दोस्तों, 9 नंबर का क्वेश्चन को लिखते हैं। तो आपका क्या है, शुरू में ए है, तो यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों 9th का पहले क्वेश्चन को हम लोग। शुरू में ए है, उसके बाद आपका a² है, फिर a का घन है, फिर a का पावर 4 भी है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपका a1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका a4 हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को AP निकालना है, तो हम लिखेंगे AP में होने के लिए, AP में होने के लिए वही कंडीशन को लिखेंगे दोस्तों, होने के लिए। तो AP में होने के लिए आपको क्या चाहिए, तो AP में होने के लिए आपको D बराबर D लाना है। एक D होगा A2 - A1 का, और एक D होगा आपका A3 - A2 का, है ना, A3 - A2 का होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप फॉर्मूला में बैठा दीजिए। आप A2 के जगह पहले A² लिखेंगे, -A लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे A का पावर 3 -A²। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों में A कॉमन है, तो A को कॉमन निकाल दीजिए, तो A-1 आ रहा है। यहाँ से देखिए दोनों में A² कॉमन है, तो A² कॉमन लेंगे तो A-1 आ रहा है। देखिए यहाँ पे बीच वाला तो बराबर है, लेकिन ये A है और यहाँ पे A² है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नहीं, बराबर नहीं है दोस्तों। आपका दोनों D का मान, तो यह लिखिएगा नहीं, क्या लिखिएगा, नहीं यह एक AP नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आप ही के लिए दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन में आप लोग को तकलीफ हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका भी समाधान हम करने का प्रयास अवश्य करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अब हम लोग अपने 10th नंबर क्वेश्चन की ओर, अब अपने पड़ाव की ओर पहुँच रहे दोस्तों। इसमें हम जान रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी चलता है, लेकिन इसी प्रकार से मैथ बनाया जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 10th नंबर में आप लोग देखिएगा, तो 10th नंबर आपका, एक मिनट दोस्तों, जो अभी हम लोग ने पीछे बनाया था थोड़ा मिस्टेक से यहाँ पे हम 9th लिख दिए, ये आपका 11th नंबर का है ना, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा कि ये आपका 11th नंबर का क्वेश्चन बता दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 11th नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अभी हम लोग बनाएंगे जो 10th नंबर का बनाएंगे, और एक आपका 9th नंबर का भी बनाना है। तो यहाँ पे अभी हम 9th नंबर का बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो हम लोगों ने जो बनाया था वो 11 नंबर का है, उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि वो गलती से हम उसमें 9th लिख दिए थे, तो वो आपका है 11 लिख दिए थे, तो वो आपका है। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में हम यहाँ से जो 9 था ना उसको मतलब 11 वाला में उतार दिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 9 नंबर में आपका एक्चुअल में था क्या, तो आपका था 1 था, 3 था, 9 था, 27 था। अब यहाँ देखिए दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप पहले देखिए कि AP में, तो यहाँ पे ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा AP में होने के लिए, AP में होने के लिए। तो AP में होने के लिए हम क्या देखते हैं, तो देखते हैं D और D का दोनों का बराबर होना। तो हम यहाँ से लिखेंगे D बराबर D का होना। तो यहाँ से आप पुट कर दीजिए, शुरू में लिखिए A2 - A1 और यहाँ से लिखिए A3 - A2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों A2 का वैल्यू आपका कितना है, तो 3 है, तो 3 - 1 बराबर, और यहाँ से लिखेंगे 9 - 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ से घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा 2, और यहाँ से घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा 6। देखिए बराबर आया क्या, नहीं। तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू का यहाँ कर दीजिए दोस्तों, इसीलिए यह एक AP नहीं है। बस आपको यही लिख देना है दोस्तों, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वां नंबर का। चलते हैं दोस्तों 10वां नंबर का क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका कुछ 10वां नंबर का इस प्रकार से A, 2A, 3A, 4A, डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद और ये आपका चौथा पद। तो यहाँ से आपको लिखना है AP में होने के लिए सिंस, है ना, सिंस AP में होने के लिए,
होने के लिए। अब एपी में होने के लिए क्या करते हैं, तो डी बराबर डी का होना जरूरी है आपके लिए। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, तो ए2 माइनस ए1 करते हैं और एक बार करते हैं ए3 माइनस ए2, तो दोनों डी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से दे दीजिए ए2 का वैल्यू कितना है 2a माइनस ए बराबर 3a माइनस 2a। अब यहाँ से देखिए दोस्तों दोनों में ए कॉमन है तो ए को निकाल दीजिए 2 माइनस 1, और यहाँ से देखिए दोस्तों आपका ए कॉमन है तो 3 माइनस 2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका, तो यहाँ से घटा दीजिएगा तो आपका ए बचेगा, मतलब ए ही बचेगा। यहाँ से 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, मतलब ए ही बचेगा। तो दोनों बराबर आ गया। तो आप लिखेंगे हाँ यह एपी में है। चलिए ठीक है दोस्तों, मतलब कि यह क्या है, एक एपी में है। तो अब आपको इसको 3 पद निकालना है, तो ए पाँचवा निकालिए, तो ए प्लस 4d। तो यहाँ से देखिए ए के जगह में आप क्या रख दीजिएगा, ए ही रखिएगा, प्लस 4 इंटू डी के जगह में क्या रखिएगा, तो फिर से ए रखिएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ए प्लस 4a हो जाएगा, और 4a और a कितना हो जाएगा 5a। तो यही आपका पाँचवा पद हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं इसका छठा पद निकालते हैं। तो आपको निकालना है a6 निकालना है दोस्तों। तो क्या लिखिएगा a प्लस 5d। अब 5d लिखिएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a के जगह में तो आपका a ही रहेगा, प्लस 5 गुने d के जगह में a हो जाएगा। तो 5 और 1 6a हो जाएगा टोटल दोस्तों। अब निकालते हैं इसका सातवां पद निकालते हैं दोस्तों। तो a7 निकालना है, तो a प्लस 6d। तो यहाँ से देखिए आपका a के जगह में a ही रहेगा, 6 गुने a के जगह में क्या रहेगा, d के जगह में a बैठा देंगे। अब क्योंकि d देखिए a के बराबर था तो हमको a लिख दिए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 7a हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम लोगों ने पाँचवा पद, छठा पद और सातवां पद, 3 पद हम लोगों ने निकाल के दिखा दिया है। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 11 नंबर का देखिए हम लोगों ने पीछे का वीडियो में सॉल्व कर चुका है, मतलब कि थोड़ा पहले जस्ट हम लोगों ने इसको बना चुका है। तो अब हम लोग बनाएंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 को बना चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 12वां नंबर। तो यहाँ देखिए दोस्तों √2 है, कॉमा √8 है, कॉमा √18 है, कॉमा √32 है। चलिए ठीक है दोस्तों, जो भी दिया हमें उसी तरह से लिख देना है। ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद और ये आपका चौथा पद। दोस्तों इसको हम लोग एक लाइन और सजा के लिखेंगे। √2 को √2 लिख सकते हैं। देखिए √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 3√2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2। चलिए ठीक है दोस्तों, ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं उसके लिए यहाँ पे देखिए √8 जो था आपका, उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। अब 2 को मिलता है तो एक बाहर कीजिएगा, मतलब 2 को एक बाहर कर दिए, 2 मिला तो, और एक 2√2 बच गया, तो 2√2 मतलब √8 के जगह में क्या लिख दिया हम लोग 2√2। उसी तरह से हम लोग, आप इसका 18 को फैक्टर कीजिएगा तो आपका आएगा 2 गुने 3 गुने 3। तो 2 को 3 मिला तो 3 को बाहर कर दिए और एक √2 बच गया तो लिख दिए। उसी तरह आप 32 को गुणनखंड कीजिएगा तो आपका 4 गुने 4 16, और एक 4 फिर 16 दूना 32, मतलब 2 बच जा रहा है, तो वही 2 आपका रूट के अंदर में बच जाता है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि फिर से एपी में होने के लिए देखिए A1 A2 A3 4 निकाल चुके हैं। तो एपी में होने के लिए, एपी में होने के लिए, तो एपी में होने के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, तो एपी में होने के लिए d बराबर d का होना जरूरी है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, तो d की मतलब कि एक बार क्या होगा A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों A2 का वैल्यू कितना है, तो A2 का वैल्यू 2√2 है। तो यहाँ से 2√2 माइनस √2, और यहाँ से बराबर 3√2 माइनस 2√2। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो 2√2 में एक √2 खत्म हो जाएगा तो √2 बचा आपका, और यहाँ से देखिए 3√2 में 2√2 खत्म, मतलब कि √2 बचा। अब √2 बराबर हो गया, मतलब कि यह आपका एक एपी में है। तो मतलब लिखिएगा हाँ यह एक एपी में है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को यहाँ से 3 टर्म निकालना है। तो कौन कौन सा, पाँचवा पद, तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस 4d। अब यहाँ से देखिए दोस्तों a का वैल्यू आपका कितना लिखिएगा, तो √2 था, तो √2 प्लस 4 गुने d का वैल्यू देखिए अभी निकाले हैं √2, तो यहाँ से लिखना है आपको √2। अब यहाँ से देखिए 4√2 है और यहाँ से √2 है, तो कितना हो जाएगा 5√2। चलिए ठीक है दोस्तों, अब छठा पद निकालते हैं। तो छठा पद आपका क्या हो जाएगा a प्लस 5d। अब देखिए यहाँ से लिखिएगा √2 प्लस 5, तो 5 और d के जगह में √2 है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 5√2 और एक √2, टोटल 6√2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका सातवां नंबर का आंसर यहीं पे हो जाएगा। तो लिखना है A7 बराबर a प्लस 6d, और देखिए a के जगह में √2 प्लस 6 और d के जगह में भी √2, तो क्या हो जाएगा 7
√2। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने 3 टर्म भी निकाल चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 13वां नंबर की ओर। तो आपका क्या है, तो √3 है पहले, √3 कॉमा √6 कॉमा √9 कॉमा √12। चलिए ठीक है दोस्तों, डॉट 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 इसी तरह से गए तो ये मेरा पहला पद, ये मेरा दूसरा पद और ये मेरा तीसरा पद, ये मेरा चौथा पद। तो हम क्या निकालते हैं, तो एपी में होने के लिए, तो इसीलिए सिंस एपी में होने के लिए, तो एपी में होने के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं होने के लिए, तो एपी में होने के लिए आप क्या बोलिएगा दोस्तों, तो ये दोनों डी का बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए एक होगा A2 माइनस A1 और एक हो जाएगा आपका बराबर A3 माइनस A2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो दोनों का वैल्यू को आप पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ देखिए A2 का वैल्यू आपका कितना है, तो √6 है, माइनस A1 का वैल्यू कितना है, तो आपका √3 है, बराबर का बराबर। और यहाँ से देखिए दोस्तों आपका जो A3 कितना है आपका, तो A3 आपका है दोस्तों √9 और यहाँ से आपका A2 का वैल्यू है √6। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से देखिए आपका इन दोनों में कॉमन निकालिएगा, तो √3 दोनों में कॉमन है, तो √3 बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए √2 बच जाएगा यहाँ से दोस्तों, और यहाँ से माइनस आपका 1 बचेगा, बराबर। यहाँ से देखिए √3 कॉमन है, तो √3 निकाल दीजिए, यहाँ से आपका √3 माइनस √2। देखिए दोस्तों इक्वल टू का बराबर दोनों साइड नहीं आया, तो आप बोलिएगा कि ये एपी में नहीं है, इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए यह एक एपी नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक एपी नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 14वां नंबर की ओर, 14 नंबर की ओर। तो हम लोग अब इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपका पहले है a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेगा 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट डॉट, 1 का स्क्वायर एक लाइन इसको सॉल्व कर देते, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का 25 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा और 7 का 49 हो जाएगा, कॉमा डॉट 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 जा रहा है। ये आपका पहला पद हो जाएगा दोस्तों, और ये आपका दूसरा पद हो जाएगा, ये आपका तीसरा पद हो जाएगा, ये आपका चौथा पद हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग उसी तरह से निकालेंगे एपी में होने के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे एपी में होने के लिए, इसी सिंस एपी में होने के लिए, तो एपी में होने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए दोनों डी का आपस में बराबर होना। तो यहाँ से एक लिखेंगे A2 माइनस A1 और एक में लिखेंगे A3 माइनस A2। यहाँ से देखिए दोस्तों अब आप क्या कीजिएगा, तो दोनों का मान बैठा दीजिए। A2 के जगह हम क्या रखिएगा, तो 9 को रखिएगा, माइनस A1 के जगह हम 1 को, बराबर यहाँ से रखिएगा 25 को और माइनस कर दीजिएगा 9 को। देखिए दोनों घटाइए दोस्तों, ये आपका 8 बचा और यहाँ 25 में 9 को घटा दीजिएगा तो आपका 16 बचेगा। तो देखिए ये बराबर नहीं आया दोस्तों, तो यहाँ पे काट दीजिए और लिख दीजिए कि यह एक एपी में नहीं है, इसीलिए यह एक एपी नहीं है, एपी में नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 के अंतिम पड़ाव लास्ट क्वेश्चन की ओर, तो उसको हम लोग बना लेते हैं जल्दी से दोस्तों। तो यहाँ पे ये आपका जो लास्ट जो 15 नंबर है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका है 1 का वर्ग कॉमा 5 का वर्ग कॉमा 7 का वर्ग कॉमा डायरेक्ट 73 दिया हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, एक लाइन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 का वर्ग 1 ही होगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और यहाँ से देखिए 73 लिखा हुआ है तो 73 लिख दीजिए दोस्तों। अब सब आपका टूट चुका है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से उसी तरह से निकालेंगे हम लोग दोस्तों। तो यहाँ से लिखेंगे इसी सिंस एपी में होने के लिए, एपी में होने के लिए, होने के लिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों एपी में होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों डी का बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, एक में लिखेंगे A2 माइनस A1 और एक में लिखेंगे A3 माइनस A2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों A2 का वैल्यू कितना है, तो 25 है, माइनस A1 का वैल्यू 1 है, A3 का वैल्यू कितना है 49 है और यहाँ से माइनस कर देंगे A2 का वैल्यू कितना है, तो 25 है। तो यहाँ से आप देखिए दोस्तों, यहाँ से घटाइएगा तो ये आपका 24 आया और ये आप घटाइएगा तो 49 में से अगर 25 को घटा देंगे तो ये भी आपका 24 ही आएगा। तो देखिए दोस्तों दोनों आपका बराबर है, तो इसे लिखिए हाँ यह एक एपी में है। तो आपका ये क्या है, एक एपी में। तो इसका आपको 3 पद निकालने बोला था दोस्तों। तो अब हम इन लोग का 3 पद को निकालेंगे। क्या क्या निकलेगा दोस्तों, एक आपका निकलेगा, इसीलिए
A5 बराबर, A5 बराबर क्या हो जाएगा, A+4D, है ना। और यहाँ एक हम लोग निकालेंगे, एक छठा भी निकालेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा A+5D, और एक हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, सातवां भी निकालेंगे दोस्तों, A7वां बराबर A+6D। चलिए ठीक है दोस्तों, सबका फॉर्मूला में आप बैठा दीजिए, पीछे तो हम लोग निकालते ही आ रहे हैं, सबका बैठा देते दोस्तों, बन जाएगा। A का वैल्यू कितना था, तो यहाँ से देखिएगा आप, A का वैल्यू आपका 1 ही था, प्लस का प्लस 4D था, तो 4 गुने D का वैल्यू अभी आप 24 निकाले, तो यहाँ लिख दीजिएगा 24। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 1 का 1 प्लस 24 को 4 से गुना कीजिएगा तो 24 चौक 96, 24 चौक के 96, तो यहाँ से लिख दीजिएगा 96 और एक कितना हो जाएगा आपका 97, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाँचवा पद। एक आपका छठा पद बोला है दोस्तों, तो यहाँ से लिखेंगे 1 का जगह 1 प्लस 5 गुने यहाँ से आपका हो जाएगा 24। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 1 का 1 और यहाँ से आप 24 गुना कर दीजिएगा तो 120, और यहाँ से आपका हो जाएगा 121 बन जाएगा, यही आपका छठा पद निकल जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, अब A की जगह 1 रखेंगे, 6 की जगह 6, और यहाँ से D की जगह 24 रख देंगे, 1 का 1। अब यहाँ देखिए जो दोस्तों, 6 चौका 24 का 4, 6 दूना 12 और 2 14, अब यहाँ से जोड़ दीजिए तो 145। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका जो आगे का 3 पद निकालने बोला, तो हम लोग का 3 पद निकल गया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, क्योंकि चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोग का AP को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।